मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार उसके साथ करने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। अपनी औकात पे रहो, तुम गवर्नर हो, सियासत तुम्हारा काम नहीं है ना। इस तरह के बयान आना तो मैंडेट के साथ आया हुआ हूँ, इस दफा माफ कर रहा हूँ, दोबारा माफ नहीं करूंगा। और दोबारा अगर बयान दिया तो जाके फिर मैं बताऊंगा कि इसको हटाओ यहाँ से। और अगर मैं खड़ा हो गया ना तो जिस एक लेटर पे तुम नोटिफाई हुए ना, उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है, एक लेटर, मैंडेट नहीं है तुम्हारे पास। तो तमीज में रहो, तमीज के दायरे में रहो, बिलो द बेल्ट, अपनी औकात से बाहर मत जाओ। और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। और जब घर बना के आपको 2 कमरों की एनेक्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। एक ओहदे पे बैठे हो, अपने काम से काम रखो, बस स्कर्ट पहनो, शेरवानी पहनो, जाओ, हेलो हेलो करो, टाटा करो, अगर इधर से करना चाहते हो। वरना ऐसा ना हो कि फिर गाड़ी में तेल भी ना हो, फिर गाड़ी भी ना हो, और एक गवर्नर हाउस भी ना हो। गवर्नर फैसल करीम कुंडी औकात में रहें, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वार्निंग। गवर्नर हाउस छीनने, ग्रांट और गाड़ी बंद करने की धमकी। डीआई खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, गवर्नर के पास आईनी ओहदा है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर बस बाय बाय टाटा किया करें। अदालतों का एहतराम करते हैं इसलिए पेश हो रहे हैं, किसी किस्म का इस्तिस्ना नहीं ले रहे। शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी। ये कमेटी क्या चीज है? मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। मुझे कोई ऐसी कमेटी की चेयरमैनी ही नहीं चाहिए जहाँ सऊदी हुकूमत का ये तकाजा हो कि वो कहें कि जनाब इनको आप न बनाएं। गैर जिम्मेदाराना बयानात और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस मिल गया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से जारी शो कॉज नोटिस में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत ने गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी के मफादात को नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई की हिदायत के बावजूद शेर अफजल मरवत ने बयानात दिए। उनके बयान से पार्टी अरकान और स्टेक होल्डर्स के ताल्लुकात खराब हुए। शेर अफजल मरवत को 3 रोज के अंदर जवाब देने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक जवाब इत्मीनान बख्श न हुआ तो पार्टी शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक्शन लेगी। मोबाइल फोन कंपनीज नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने को तैयार हो गई। नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगामात भेजना शुरू कर दिए। छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तफाक। एफबीआर ने गुज़श्ता रोज 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेज जाएंगे। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। कौमी खेल हॉकी में तारीखी लम्हा। पाकिस्तान 13 साल बाद आज अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगा। मद्दे मुकाबिल जापान होगा। इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान ने ट्रॉफी पर नजरें जमा ली। कौमी टीम ने आखिरी बार अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल 2003 में अपने नाम किया था। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे होगा। जियो सुपर इवेंट के मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। तैयारियां, दावे, तवक्कुआत सब खाक में मिल गए। आयरलैंड के खिलाफ बाबर 11 की शिकस्त ने वर्ल्ड कप तैयारियों की कली खोल दी। आयरलैंड ने पाकिस्तान को पहले T20 में 5 विकेटों से हरा दिया। बाबर की 50, साइम के 45 और इफ्तिखार के बर्क रफ्तार 37 रन टीम के किसी काम न आए। शादाब खान और आजम खान खाता खोले बगैर ही लौट गए। आयरिश बैटर्स के लिए 183 रन का हदफ नाकाफी साबित हुआ। नाकिस बॉलिंग और खराब फील्डिंग ने कमजोर आयरलैंड के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अहम मौके पर 3 ड्रॉप कैचेस ने मैच का रुख बदल दिया। आयरलैंड के एंडी बल्बरीन ने 55 गेंदों पर 77 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। आयरलैंड ने हदफ 1 गेंद कबल बासानी हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि हमने 10 रन कम बनाए, प्लान पर अमल ना कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में हम आलमी मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की भी IT और सरमाकारी शोबों में पार्टनर बन सकते हैं। अरब मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त है, वो भी इसमें पार्टनर बन सकता है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की तारीख के लिए दोनों ममालिक की वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम की मुशावरत जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी हुक्काम से राब्ते में है। अभी तक किसी हतमी तारीख का तयन नहीं किया गया। ऑपोजिशन इत्तेहाद का आईनी बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। ऑपोजिशन जमातों के इजलास में फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू करने का भी फैसला।
ऑपोजिशन रहनुमाओं ने कहा है कि अवामी इस्तेमाल उनका आईनी, कानूनी और जमहूरी हक है, जल्द से हर सूरत करेंगे। मुल्क में जमहूरियत खत्म और आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आइन की बहाली तक तहरीक जारी रहेगी। आइन तोड़ने वालों को कौम से मुआफी मांगना होगी। महकमा खुराक पंजाब ने आइंदा साल भी गंदम की खरीदारी न करने की पॉलिसी तैयार कर ली। मुजवज़ा पॉलिसी के मुताबिक अगले साल गंदम की खरीदारी हुकूमत नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर करेगा। गंदम का निर्ख भी आलमी कीमत के मुताबिक तय किया जाएगा। महकमा खुराक के हुक्काम के मुताबिक इस वक्त गंदम की खरीदारी और स्टोरेज से सालाना 400 अरब रुपए का बोझ पड़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने किसानों के एहतजाज और मुतालिबात के बावजूद इस साल गंदम की खरीदारी नहीं की है, जिसकी वजह से गंदम की सरकारी कीमत और मंडी की कीमत फरोख्त में 1000 रुपए का फर्क पड़ चुका है। लाहौर में रोटी मजीद 1 रुपए की कमी के बाद 15 रुपए की हो गई। तनूर मालिकान ने नान की कीमत 5 रुपए बढ़ाकर 20 से 25 रुपए कर दी। डबल रोटी, बिस्किट समेत किसी भी बेकरी आइटम की कीमत कम ना हो सकी। मार्केट जराये का कहना है कि गंदम और आटे की कीमत 30% तक कम होने के बावजूद नान की कीमत बढ़ाई गई। क्वालिटी बहुत ख़राब है। अभी जो है वो हमने 25-30 की ले रहे हैं, अभी हमें नहीं पता। कमिश्नर अब तो पंजाब का हमें पता था, पंजाब में ऐलान हुआ है, कराची का हमें नहीं पता था। कागरत हुई थी, बिल्कुल हम लोगों ने उनसे कहा था कि इस रेट की रोटी जो है तकरीबन 18-19 रुपए की हमारी कॉस्टिंग है उसकी, तो ये एटलीस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट भेज देंगे। कराची में सरकारी कीमत पर रोटी कहीं नहीं मिल रही। शहरियों को 12 रुपए की रोटी और 17 रुपए के नान की तलाश। तनूर मालिकान का कमिश्नर कराची की कीमत पर रोटी बेचने से मुसलसल इनकार। हुकूमत की जानिब से सरकारी कीमत पर अमल दरामद के लिए कोई इकदाम नहीं किया जा रहा। रवा माली साल पाकिस्तान में औसत महंगाई 24.8% और अगले साल 12.7% रह जाएगी। IMF ने खुशखबरी सुना दी। अपनी रिपोर्ट में कहा कि रवा माली साल बेरोजगारी की शरह 8% और अगले साल 7.5% रह जाएगी। इस साल पाकिस्तान की शरह तरक्की 2% और अगले माली साल में 3.5% हो जाएगी। कर्जों की अदायगी में मुश्किलात की भी निशानदेही कर दी। कहा पाकिस्तान को अगले 5 वर्षों में 123 अरब डॉलर फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। अगले माली साल 21 अरब डॉलर और इससे अगले साल 23 अरब डॉलर चाहिए होंगे। साल 2026-27 में 22 अरब डॉलर और इससे अगले साल 29 अरब डॉलर फंडिंग दरकार होगी। शरह तबादला मार्केट बेस की जाएगी। बेंचों की जगह चिटाइयां, दरियां, न पंखे न पानी। कराची में मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। मलीर गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में 200 से ज्यादा इजाफी तालिबात को इम्तिहान देने भेज दिया। बैठने की जगह कम पड़ गई। गुंजाइश से ज्यादा तलबा का सेंटर बनाने पर वजीर जामियात और बोर्ड्स मोहम्मद अली मिल्कानी का नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड खालिद एहसान को शो कॉज नोटिस। इंचार्ज सेंटर और सुपरिटेंडेंट बोर्ड मुअत्तल। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। वक्त से कबल पेपर आउट होने की रिवायत बरकरार। कराची में 9वीं जमात के फिजिक्स का पर्चा शुरू होने से 40 मिनट पहले वायरल हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हलशुदा पर्चा भी शेयर होता रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी के ख्वाह हैं। मईशत की बहाली के लिए मैक्रो और माइक्रो इकनॉमिक सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। गवर्नेंस के ढांचे में बेहतरी और इदारा जाती इस्लाहात की तरफ गामजन है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटाइजेशन हतमी मराहिल में है। बरतानवी वफ्द ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एजुकेशन इमरजेंसी के इकदाम को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 7 लाख तलबा को चश्मा और हेयरिंग एड फराहम करने की मंजूरी दे दी। निजी इदारे के तहत सरकारी और निजी स्कूल्स के तलबा की पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। मरियम नवाज का कहना है कि वो रिवायती तरीके से हटकर आवाम की खिदमत करना चाहती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों के लिए सूबे का पहला सरकारी स्कूल बनाने का भी ऐलान किया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी।
तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस पर आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिलने की दरखास्तें मंजूर करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ जरदारी की जानिब से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आसिफ अली जरदारी सदर हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस की कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। पीटीआई रहनुमा कामरान खान बंगश ने कहा है कि इलेक्शन में धांधली हुई, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी भी सामने आ चुकी। पूरे पाकिस्तान में बानी पीटीआई का मैंडेट चुराया गया। आइन ने जो इख्तियार दिया है उसे क्यों छीना गया? पीटीआई के उम्मीदवार जीते लेकिन उन्हें हरवाया गया। कामरान बंगश का बानी पीटीआई को मेडिकल टेस्ट कराने की इजाजत देने का मुतालिबा। आज़ाद कश्मीर में महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर दूसरे रोज भी हड़ताल, लॉन्ग मार्च का ऐलान। मुजफ्फराबाद में पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम, मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग। मेन के शहरी बाजार से मदीना मार्केट जाने वाले रास्तों पर पुलिस तैनात। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बाजार, कारोबारी मराकज, दफातर, तालीमी इदारे और रेस्टोरेंट्स बंद। लॉन्ग मार्च के लिए मीरपुर के शहरी में लोग जमा होना शुरू हो गए। कई इलाकों से काफिले कोटली के लिए रवाना। मार्च रोकने के लिए इंतजामिया ने जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी। दफा 144 नाफिज। लॉन्ग मार्च कल मुजफ्फराबाद पहुंचेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में लाहौर की सिविल अदालतों की मुंतकली के खिलाफ आज भी हड़ताल जारी। लाहौर हाईकोर्ट में वकीलों ने जुज़वी और मातहत अदालतों में मुकम्मल हड़ताल की। बहावलपुर, सरगोदा, हाफजाबाद और चीचावतनी में भी वकीला का अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। केस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिए गए। अदालती कार्रवाई न होने पर दूसरे शहरों से आए साइलिन को परेशानी का सामना। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का एयर कंडीशनिंग सिस्टम बंद हो गया। इमरजेंसी मेडिकल यूनिट्स, ओपीडी और कैंसर वार्ड के एसी भी बंद हो गए। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तज़ीन और आराइश के बाद अस्पताल में दोबारा एसी वायरिंग नहीं की गई। वर्क्स डिपार्टमेंट एसी की वायरिंग करवा रहा है। सिस्टम बहाली में चंद हफ्ते लगेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रात आंधी और बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी बरकरार। कराची में 33 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री, लाहौर में 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री और इस्लामाबाद में 33 डिग्री की गर्मी 37 डिग्री महसूस की गई। थरपारकर 47 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में 46, सखर, नवाबशाह, बहावलपुर 45, तुरबत 43, मुल्तान साहिवाल 42, सिब्बी 41, हैदराबाद और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत ने 29 लॉ अफसरान को ओहदों से हटा दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलजार अहमद खान, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शाहिद महमूद भी शामिल। नोटिफिकेशन की कॉपी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दीगर इदारों को भेज दी गई। गवर्नर की तब्दीली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर होती है। गवर्नर सिंध तब्दील होंगे या नहीं, ये सवाल वज़ीर आज़म से पूछें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की गुफ्तगू, कहा कोई भी ताहयात गवर्नर नहीं बनता, तब्दीली कोई बड़ी बात नहीं। सिंध असेंबली में कायमा कमेटी की नशिस्तों पर MQM से बात जारी है। मेंबरान के तनासुब से 7 से 8 नशिस्तें उन्हें मिल सकती हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि आढ़ती गंदम की खरीदारी में खांचा मारेगा। बम्पर क्रॉप की तवक्को है और गंदम दरामद की जाए तो किसान के साथ ज्यादती है। किसान की उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आ रही। किसान के मसाइल हल करना पंजाब हुकूमत और उनकी जिम्मेदारी है। एक सवाल के जवाब में कहा अपोजिशन से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। गवर्नर पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। गवर्नर पंजाब बीबी पाक दामन के मज़ार भी गए, चादर चढ़ाई और दुआ की। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ से उम्मीदें बांध ली। कहा शहबाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं, नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ के पास है, उनसे मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। नवाज शरीफ सियासी माहौल बेहतर बनाने में किरदार अदा कर सकते हैं। PTI में वापसी से मुतालिक सवाल पर कहा उन्होंने PTI छोड़ी कब थी।
रावलपिंडी में थाना पीर वदाई के इलाके में असलहा बरामद, 2 अफराद गिरफ्तार। बरामद किए गए असलहे में गोला बारूद, 50 पिस्तौल, 4 क्लाशनकोफ और दीगर हथियार शामिल। पुलिस जराये के मुताबिक असलहा KPK से पंजाब स्मगल किया जा रहा था। कनकोट के इलाके ठुल रोड पेट्रोल पंप से डाकुओं ने 2 मजदूरों को अगवा कर लिया, लूटमार भी की। मुखबियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन। 4 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। 4 माह के दौरान अब तक 17 अफराद को अगवा किया जा चुका है। पुलिस और रेंजर्स का गड़ी खैरों के मुख्तलिफ इलाकों में डहानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। 20 से ज़ायद मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। सरगोदा में मदरसे के उस्ताद की 12 साला तालिब इल्म से मुबैना ज़्यादती। पुलिस का कहना है कि तालिब इल्म के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में हर महीने पेट और जिगर की बीमारियों के लाखों केसेस सामने आ रहे हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में आने वाले आधे मरीज पेट की बीमारियों की शिकायत के साथ आते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को सैकड़ों तरबियत याफ्ता गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की जरूरत है। पाकिस्तान डायरिया, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड और हैजे की वबाओं की जद में। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। बलोचिस्तान की सियासी शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज बुलंद कर दी। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई ने कहा कि दरामदात पर इन्हिसार कम किया जाए तो डॉलर्स की बचत होगी। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली गजाला गोला ने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों को तरजीह देकर मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा कि मईशत की बेहतरी की तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए मुतफ़िक़ा लाएअमल तय किया जाए। रुकन बलूचिस्तान असेंबली रहमत सालेह बलोच ने कहा कि सियासतदानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मईशत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकनियत देने की करारदाद 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 143 वोट आए, जबकि 9 मुल्कों ने मुखालिफत में वोट दिया। 25 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जनरल असेंबली की सिफारिश हमास की हौसला अफजाई के मुतरादिफ है। इसराइल के गजा भर में हमले, 20 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप पर इसराइली हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी एहलिया और बेटे समेत शहीद। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों का झड़पों में 13 इसराइली फ़ौजी मारे जाने का दावा। इसराइल ने 4 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान से शिमाली इसराइल पर मिसाइल हमला। हमास ने कहा कि इसराइल की तजावीज़ में तरामीम के मुतालबे से मुज़ाकरात पेचीदा हो गए हैं। मुज़ाकराती हिकमत अमली पर नज़रसानी के लिए दीगर फ़लस्तीनी जमातों से सलाह मशवरे कर रहे हैं। फ्रांस का इसराइल से रफ़ा पर हमला ख़त्म करने, रफ़ा क्रॉसिंग खोलने और मुज़ाकरात पर वापस आने का मुतालबा। गजा में इसराइल की जानिब से अमरीकी हथियारों के इस्तेमाल में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुमकिना खिलाफवर्जी हुई। बाइडन इंतजामिया की रिपोर्ट में कहा गया कि फ़लस्तीनी इलाकों में जंग के हालात के बायस अमरीकी हुक्काम मखसूस फ़ज़ाई हमलों में इसका तयन नहीं कर सके। गजा जंग में आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी के माकूल शवाहिद की तलाश से मुतल्लिक़ जायज़ा गुज़श्ता रोज़ कांग्रेस में पेश की जाने वाली रिपोर्ट के खुलासे में जारी किया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जमानत पर रिहा। कारकुनों का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा, मिठाइयां बांटी। रिहाई के बाद कारकुनों से खिताब में केजरीवाल ने कहा, भारत को डिक्टेटरशिप से बचाना है। दिल्ली में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग 25 मई को होगी। शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अबूरी जमानत मंजूर होने पर गुज़श्ता रोज तकरीबन 50 रोज के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए। अफगानिस्तान के शिमाली सूबे बगलान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, 100 से ज्यादा अफराद जा बहक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी।
20 साल का सबसे ताकतवर शमसी तूफान जमीन से टकरा गया। तूफान के सबब जमीन पर आने वाली मकनातीसी लहरों से कुतुब शिमाली की रोशनियां जुनूब तक फैल गईं। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में रोशनियों के हैरत अंगेज नजारे। नासा ने शमसी तूफान से बिजली घरों, सैटेलाइट और दीगर मवासलात में खराबी के खतरे से खबरदार कर दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड की विमेन टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। कप्तान निदा डार जीत के लिए पुरुमीद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी मुख्तसर दौरे पर डबलिन पहुंच गए। आयरिश क्रिकेट बोर्ड हुकाम और हुकूमती अहदेदारों से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों से भी मुलाकात होगी। माओ के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सास भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज किया है, जिसका मकसद ये बताना है कि सास भी एक माँ की तरह है और इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ सास से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और तोहफे देनी चाहिए। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले तख्लीक की गई नई ड्रामा सीरियल जानिसार मेगा स्टार कास्ट के साथ मोहब्बत की एक नई दास्तान शायकीन का हर पल यादगार बनाने के लिए तैयार। देखिए नई ड्रामा सीरियल जानिसार का प्रीमियर मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।